कौशल शर्मा अपने YouTube चैनल ज़िंदगी मेरी ज़ुबानी में आप सबका हृदय से बहुत स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो काफ़ी समय के बाद आ रहा है। इस बीच अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का अभूतपूर्व आयोजन हुआ। पूरा देश मानो राममय हो गया। घर घर दीप जलाए गए, जगह जगह हवन पाठ आदि का आयोजन किया गया। समारोह में विशेष अतिथियों का इतने बड़े उत्साह के साथ आना और भाग लेना और आम लोगों का लाखों की संख्या में वहाँ पहुँचना सभी कुछ अविस्मरणीय रहा। हर व्यक्ति भक्तिमय हो गया। ऐसा लगा मानो वह युग दोबारा आ गया हो जिसे हम भक्ति युग कहते थे। भक्ति युग जिसके बारे में ज़्यादातर हमने बुक्स में पढ़ा, और यह वह युग था जब सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, हरिदास, महावीर, बुद्ध, ऐसे बहुत सारे संत जो हैं वो इस दुनिया में आए और जिन्होंने न केवल अपने लिए ज्ञान की प्राप्ति की या अपनी मुक्ति के लिए साधना की, बल्कि हाँ, इन संतों ने विश्व को भक्ति का मार्ग दिखाया, भक्ति का ज्ञान पढ़ाया। ये संत जिन्होंने स्वयं भी वो अपने समय में तो खुद तो भक्ति में लीन थे ही, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को अनेक ग्रंथ जो हैं उन्होंने हमें दिए, जो इनका प्रयोग हम आज भी करते हैं। रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, मीरा के बहुत सारे भजन, कबीर दास जी के दोहे, रहीम दास जी के दोहे और न जाने कितने संतों की वाणियाँ हम जो हैं वो हम सुनते हैं, उनका पालन भी करते हैं। और आज भी ये धार्मिक ग्रंथ जो हैं हमारे जीवन की विभिन्न बाधाओं को दूर करने में हमारी सहायता करते हैं। अब अगर हम सोचें तो वो संत कितने निर्मल होंगे, कितना वो जो है पवित्र होंगे, कितने आध्यात्म में लीन रहे होंगे, तब जाकर कहीं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उस ज्ञान को उन्होंने सिर्फ अपने तक नहीं रखा, उन्होंने इस संसार को वो ज्ञान बांटा। और हमारे लिए इसीलिए तो वो इतने पूजनीय हैं। और अगर हम ये कहें कि मानव जो है वो तो हर बात में तथ्य ढूंढता है ना, हर बात की प्रामाणिकता मांगता है। हमारे यहाँ तो श्री राम के जन्म के बारे में भी कहा गया कि भाई ये काल्पनिक पात्र हैं, परंतु जो खुद अपनी प्रामाणिकता साबित कर दे, जो करोड़ों लोगों के दिल में रहता हो, जिसने हमें जीवन जीने का तरीका सिखाया हो, वो कैसे अप्रासंगिक हो सकता है। राम हमारे जीवन में हर समय प्रासंगिक रहे, क्योंकि उन्होंने ग्रस्त जीवन के विषय में भी हमें जो है पूरी तरह से कैसे उसे निभाना चाहिए, हर रिश्ते को निभाना उन्होंने अपने जीवन काल में उन्होंने कैसे निभाया। और हमारे सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर दिया कि अगर हम उनके दिखाए हुए कदमों पर चलें तो हमारे परिवार में कभी किसी तरह की कोई समस्या शायद आ ही नहीं सकती, क्योंकि बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का कहना मानना और बड़ों के आगे अपने तरफ से भी आदर्श प्रस्तुत करना, ये सब राम के जो हैं चरित्र में रहे। और उनके जो एक दूत जिन्हें हम संकट मोचन कहते हैं, जिनके नाम मात्र से संकट टल जाता है, इसीलिए उन्हें संकट मोचन का नाम भी दिया गया। अब अयोध्या मंदिर की बात रुकी नहीं थी कि अबू धाबी में विशाल मंदिर का निर्माण हुआ। एक ऐसा देश जहां इस्लाम का राज्य है, वहां के शेख ने जिस तरह मंदिर निर्माण में सहयोग दिया, बहुत बड़ी बात है। राजनीति भी हावी रही, परंतु विश्वास, भरोसा, अटल आस्था अविस्मरणीय है। भाई, बात खत्म करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा आज, लेकिन मुझे पता है वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अभी यही विराम देती हूँ। और भक्ति युग पार्ट 2 में हम फिर से मिलेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।